मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मुत्तहिदा ज़िले निज़ामाबाद में बीजेपी पार्टी की यौम तासीस तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। MPDR विन अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता, पीर राकेश रेड्डी ने मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशी अंजाम दी। बोधन में वाक़ श्री विजय साई हाई स्कूल में माई चांस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए ओलंपियाड इम्तहानात में पहला व दूसरा मुकाम हासिल करने वाले तलबा को MLA सुदर्शन रेड्डी के हाथों इनामात किए गए हवाले। बालकोंडा में BRS पार्टी के ज़ेरे एहतमाम किसानों के हक में इनेकाद अमल में लाए गए कोरूघाटा प्रोग्राम में MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। BRS पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन अखलाती इलाकों में दौरा करते हुए चाय पर अवाम के साथ की चर्चा। हर एक देहात में बीजेपी कारकुनान टिफिन बैठक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाकर कारकुनान व दही अवाम में मज़ीद जोशो खरोश पैदा करने आर्मन MLA पीर राकेश रेड्डी ने किया इजहार। तेलंगाना के साबिका वज़ीर आला व BRS पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक साबिका असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के ज़ेरे निगरानी में बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनक़्क़द किया गया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस का मंशूर समाजी इंसाफ, माशी मसावत और अवाम के तमाम तबक़ात की एकसा तरक्की व फलाह का ज़ामिन, खुशहाली, रवादारी और इंसाफ से हम आहंग दौर की वापसी ज़रूरी। सैयद नजीब अली एडवोकेट का बयान। कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्लियामेंट इंतखाबात के पेश नज़र कल जो इंतखाबी मंशूर जारी किया गया है, हम उस इंतखाबी अवामी मंशूर का खैर मकदम करते हैं। ये मंशूर जो न्याय पत्र इंसाफ नामे के नाम से दिया गया है, इसमें 5 गारंटीज़ दी गई हैं। मुल्क में मज़दूरों को, किसानों को, नौजवानों को, ख़वातीन को और जो महरूम तबक़ात है उनको एकसा तौर पर तरक्की के मौक़े फ़राहम करने, माशी तौर पर उनका इस्तेहकाम करने के लिए, समाजी इंसाफ के लिए और मुल्क को मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की दिलाने के लिए और मुल्क के तूल अर्ज़ में जो मुख्तलिफ़ इलाक़ाई मसाइल है उन मसाइल का अहाता करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ये इंतखाबी मंशूर जारी किया है। ये अवाम की ऐन उमंगों और उसके जज्बात के मुताबिक है। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान इस मुल्क के अंदर अवाम के जज्बात को कुचला गया, अवाम के हुकूक़ से महरूम करने की कोशिश की गई, सरमाएदारों का ग़ुलाम बनाने की कोशिश की गई। अब इस मुल्क के अंदर अब जबकि एक नाजुक मरहले पर हम हैं, ये जो इंतखाबी मंशूर कांग्रेस पार्टी ने जारी किया है, इसके अंदर अवाम को मुख्तलिफ़ किस्म की जो ज़मानतें दी गई है, ये हम सब के लिए तरक्की का ज़ामिन है और हमें उम्मीद है कि इस मंशूर पर अवाम की भरपूर तायीद हासिल होगी और अवाम यकीनन कांग्रेस पार्टी में पर हमेशा इससे पहले जो एतमाद किया करते थे उसी तरह एतमाद करेंगे। इस मुल्क के अंदर फ़िरका परस्ती के ख़ात्मे के लिए, सेकुलरिज़म की रिवायात को बरकरार रखने के लिए आज ज़रूरत है कि मुल्क जिस नाजुक हालात से गुज़र रहा है, हमें सेकुलर ताकतों को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। इन हालात के अंदर जो जहर घोला गया है, जिस तरह से पूरे माहौल को ख़राब किया गया है,
मुल्क भर के अंदर जो कुछ सूरत हाल इस वक्त हमें देखने में आ रही है, फ़िरका वाराना हमआहंगी का मुकम्मल तौर पर फुक़दान है। ऐसे माहौल के अंदर ज़रूरत है कि आज इस सेकुलर पार्टियों को मुस्तकम किया जाए। INDIA जो इंडिया जो ग्रुप है, जो अपोजिशन जमातों पर मुश्तमिल एक विफाक है, उसको कामयाबी दिलाई जाए। और ख़ास तौर पर तेलंगाना की इस वक्त अवाम से हम अपील करते हैं कि तेलंगाना के अंदर इलाक़ाई पार्टी इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। तेलंगाना में TRS BRS का वजूद ख़त्म हो गया है। ऐसे वक्त में मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने शऊर बाशऊर होने का सबूत दें और अपने वोटों को तकसीम होने से बचाएं और इस बात की कोशिश करें कि अपने मुत्तहिदा वोट का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी के हक़ में करते हुए कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाएं और मरकज़ में कांग्रेस पार्टी के ज़रिए इक़्तिदार दोबारा कांग्रेस पार्टी को इक़्तिदार हासिल हो। इसके ज़रिए से यहाँ पर आवाम को भरपूर उनके हुकूक़ फ़राहम हो, गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ हो, गरीबों को तरक्की के मौक़े मिले। ये हम सब की BRS पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने अखलती इलाकों में दौरा करते हुए चाय पर अवाम के साथ की चर्चा। BRS पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने गुज़िश्ता शब निज़ामाबाद के अखलती इलाकों में दौरा करते हुए यहाँ पर चाय नोशी की और बाज़ारों का जायज़ा लिया। इस मौके पर अवाम ने इनका शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया और इनकी आमद पर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर BRS पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन ने अपने नौजवानी के दौर को याद करते हुए कहा कि वो अक्सर नौजवानी के दौर में यहाँ पर चाय नोशी के लिए आया करते थे और इन इलाकों की मसरत का इजहार किया और इसी तरह आज काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पर पहुँचते हुए खुशी व मसरत का इजहार किया। बोधन में ऑल इंडिया सूफी सज्जदा नशीन कौंसिल की जानिब से दावत इफ्तार व ताम कल बरोज़ जुमा बतारीख 5 अप्रैल 2024 को बमुकाम मस्जिद इब्राहिम शरबती किनाल बोधन में पीर तरीक़त हज़रत अलहाज मौलाना सैयद अब्दुल बाक़ी क़ादरी सानी निज़ामी साहब क़िबला सज्जदा आस्ताना अलैया शफ़ीक़ चमन रहमतुल्लाह अलैह इमाम ख़तीब मस्जिद इब्राहिमिया शरबती किनाल बोधन में ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल की जानिब से दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम किया गया। प्रोग्राम के आगाज़ में मौलाना अब्दुल बाक़ी साहब की क़िराअत से हुआ और आप अपने ख़िताब में रमज़ान के मसाइल ज़कात फ़ित्रे पर अपना बसीरत अफरोज़ ख़िताब के जनाब सूफ़ी मोहम्मद दाऊद अली शाह क़ादरी साहब इंचार्ज ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल ने अपने ख़िताब में कहा कि आज माह रमज़ान मुबारक में मसाजिद अपनी कम राज़ी का शिकवा कर रही हैं। बात रमज़ान की मसाजिद मुसल्लियों के मुंतज़िर रहती है। खुदारा गैर रमज़ान में भी मसाजिदों को आबाद रखे, रमज़ान की तरह गैर रमज़ान में भी अपनी इबादत तिलावत खैर खैरात को जारी रखे। जनाब सैयद ख़ज़र अहमद साहब नुमाइंदा कौंसलर ने ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदा नशीन कौंसिल के अरकान व बोधन की जदीद तंजीम उलमा व उफ़ाज़ की शालपोशी गुलपोशी की, जिनमें काबिल ज़िक्र कौंसिल से हज़रत मौलाना सूफ़ी यूनुस मिर्ज़ा बियाबानी साहब सज्जदा नशीन व इंचार्ज कौंसिल जनाब सैयद शाह मज़हर आलम हुसैनी साहब क़ादरी सज्जदा नशीन व मुतवल्ली रुकन कौंसिल सूफ़ी मोहम्मद दाऊद अली शाह क़ादरी साहब इंचार्ज कौंसिल जनाब सूफ़ी मोहम्मद अब्दुल समी अली शाह बंदा नवाजी साहब रुकन कौंसिल जनाब सूफ़ी शाह सैयद दाऊद अली शत्तारी उल क़ादरी साहब सज्जदा नशीन व रुकन कौंसिल निज़ामाबाद और बोधन की जदीद तंजीम उलमा व उफ़ाज़ के अरकान में काबिल ज़िक्र हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल बाक़ी साहब जनाब मुफ्ती मोहम्मद अतीक़ अहमद साहब निज़ामी बोधन जनाब अहमद जबरवतुल्ला ख़ान साहब क़ादरी ख़ादिम आस्ताना हज़रत हबीब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बोधन शामिल है और जनाब ख़ज़र अहमद साहब ने जनाब अब्दुल वहाब अली शाह क़ादरी खदीरी बांसवाड़ा सज्जदा नशीन निज़ामाबाद की भी शालपोशी गुलपोशी की है। जनाब सूफ़ी मोहम्मद दाऊद अली शाह क़ादरी निज़ामाबाद ने जनाब सैयद ख्वाजा नाज़िमुद्दीन क़ादरी साहब सदर तहरीक उलमा अहले सुन्नत व रुकन कौंसिल की शालपोशी व गुलपोशी की है। इख्तिताम पर हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल बाक़ी साहब ने दुआ की और जनाब शेख गौस शुतारी साहब और जनाब मोहम्मद अब्दुल वसी साहब साबरी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। अहले खैर और नौजवानों की बाहमी शख्सी ताउन वो पहले मरहले में 100 ईद पैकेज की तक़सीम। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया ने मोहल्ला इस्लामिया की क़ियादत में की तक़सीम। मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर उल क़ासिमी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा इमाम ख़तीब मस्जिद इस्लामिया ने मोहल्ला इस्लामिया के नौजवानों और मुआविनीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रमज़ान मुबारक में बतौर ख़ास मुसलमान जहाँ बदनी इबादत के ज़रिए अपने रब को राज़ी करते हैं, वहीं माली इबादत के ज़रिए बाहमी अख़वात व मोहब्बत की मिसालें कायम करते हुए उम्मत मुसलिमा के ज़रूरतमंदों का भरपूर ख्याल करते हुए मौसियात व हमदर्दी और गम ख्वारी का सबूत देते हैं। चुनांचा इसी जज्बे के तहत ईद उल फित्र से पहले ही महरवार सतह पर ज़रूरतमंद और मुस्तहिक़
घरानों में ईद उल फित्र का सामान पहुँचाने का एहतमाम किया गया। मौलाना एहसान अहमद खासमी सदर सिटी जमीयत उलमा ने कहा कि बहुत कम नौजवान इस किस्म के कारनामों का हिस्सा बनते हैं और मौलाना शाकिरुल खासमी जो मिल्लत इस्लामिया का दर लेकर अपने हम असर मुखलिस रफ़ा के साथ मिलकर दीनी इल्मी मिली व समाजी कामों में पेश रहते हैं, जिनकी खिदमत से सभी शहरियार निज़ामाबाद अच्छी तरह वाकिफ है। इनकी जानिब से मुनाकिदा ये तकसीम ईद पैकेज प्रोग्राम खुद इसकी एक झलक है। अल्लाह ताला तमाम माविनीन बमशमुल उलमा कराम सबको कामयाबी से हमकिनार फरमाए। नेज़ गाज़ा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए मदद व नुसरत इलाही की दुआ फरमाई। इस मौके पर मौलाना अरशद अली खासमी, मुफ्ती मुबीन खासमी, मुफ्ती सोहेल खासमी, मौलाना अबरार खासमी, मुफ्ती अब्दुल माजिद खासमी, हाफिज मोहम्मद फैयाज, मौलाना खमरुद्दीन खासमी, मौलाना एजाज खासमी, मौलाना अब्दुल नासिर खासमी, मौलाना रफ़ीक खासमी, मौलाना मोहसिन नियाजी, मौलाना अजहर अली नवीद खासमी, हाफिज मोहम्मद हामिद, हाफिज अब्दुल मलिक, हाफिज मोहम्मद मोहसिन, हाफिज मोहम्मद अखिल, हाफिज शहाबुद्दीन ने अपने अपने मुतय्यना मोहल्लों की खबरगिरी करते हुए ज़रूरतमंदों की निशानदेही करके इनको भी ईद की खुशियों में शरीक करने के लिए इस कार खैर में हिस्सा लिया और शहरी सतह पर सामान पहुँचाने की जिम्मेदारी ली। वसीम अहमद खान, मालिक नज़ाकत ज्वेलर्स ने इन खदमात को सराहते हुए दुआओं से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ दारुल उलूम सईदिया के अंदर ईद के पैकेज की तकसीम का अमल अंजाम दिया गया, जिसमें बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी मौलाना एहसान अहमद खासमी साहब, खतीब ईदगाह कदीम निज़ामाबाद, इसी तरह ऑर्गेनाइज़र सेक्रेटरी जनाब वसीम अहमद खान साहब मदऊद थे। अल्हम्दुलिल्लाह इन गौर की दुआओं से ये प्रोग्राम आज यहाँ पर इसका आगाज़ अमल में आया। जो लोग इसके अंदर हमारा ताउन किए हैं, वो महल इस्लामिया के नौजवान हों या अहले खैर हों, हम उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं और इंशाअल्लाह ये 3 मरहलों के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाएगा। आज पहले मरहले में 100 पैकेज तकसीम किए गए और इंशाअल्लाह रोज़ाना 100 पैकेज तकसीम करने का हमारा अज़्म है। तमाम ही अहले खैर हज़रात से हम गुजारिश करते हैं कि आप अपना माली ताउन हमको इनायत फरमाएँ और शख्सी तौर पर जितने लोगों ने हमारा ताउन किया, हम उन तमाम के दिल की गहराइयों से ममनून व मशकूर हैं। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता। टेमरिस निज़ामाबाद की जानिब से शानदार पैमाने पर दावत इफ्तार के इनेकाद बिला लिहाज मज़हब व मिलत मुलाजमीन ने शिरकत करते हुए इफ्तार की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। रमज़ान मुबारक साल भर के इस्लामी महीनों में सबसे ज़्यादा अज़मतों, फजीलतों और बरकतों वाला महीना है। इस माह में अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी रज़ा, मोहब्बत व अता, अपनी ज़मानत व उल्फत और अपने अनवारात से नवाजते हैं। इस माह मुबारक में हर नेक अमल का अजर व सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमज़ान में किसी का रोज़ा खुलवाए तो इसके सिले में खुदा इसके गुनाह बख्श देगा और जहन्नुम की आग से निजात देगा और इफ्तार कराने वाले को रोज़ेदार के बराबर सवाब देगा और रोज़ेदार के सवाब में कमी ना होगी। दीन इस्लाम की खूबियों को बयान करने और कौमी एकजहती को फ़रोग़ देने का एक बेहतरीन जरिया दावत इफ्तार है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले अफराद को शिरकत की दावत दी जाती है। इस ज़िमन में ख्वाजा मोइनुद्दीन एजाज़ी रियासती सदर TSMESA व सदर MRPF निज़ामाबाद की क़यादत में और अनवार रफ़ी सदर ज़िले TSMESA की सदारत में टी मेसा की जानिब से शहर निज़ामाबाद के एक फंक्शन हॉल में मुनाक़िदा दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। मेहमानों का इस्तकबाल मोहम्मद आरिफुद्दीन जनरल सेक्रेटरी टी मीसा ने किया। मोहम्मद बशीरुद्दीन ने नात शरीफ सुनाने की सादत हासिल की। मौलाना हाफिज एहसान अहमद खतीब व इमाम मस्जिद ऊपर तेकड़ी ने रख्त अंगेज दुआ फरमाई। इस दावत इफ्तार में कायदीन टी मीसा इकबाल अहमद, इसाक अहमद, मोहम्मद गौसुद्दीन, सिराजुद्दीन, फारूक अहमद, मोहम्मद सिराजुद्दीन, मोहम्मद मुख्तारुद्दीन, तौसीफ अहमद, अब्दुल बशीर, मोहम्मद वसी, इरफान अहमद, अहसन पाशा, फारूकी, इसरारुज़्ज़मा, इलियास अहमद, जावेद अहमद, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग, M.A. अलीमुद्दीन, मोहम्मद सलीम, सैयद माजिद, अफरोज़ हुसैन, बोधन डिवीज़न के सदर सैयद रब्बानी, माउन सदर मोहम्मद अरशद, कारगुजार सदर अतहर, आर्मर डिवीज़न के सदर अशफाक अहमद, MRPF के कारगुजार सदर सैयद अहमद बुखारी व कायदीन नईम, सैयद अहमद, मोहम्मद मजहर रसूल भाई, डॉक्टर समी अमान और PRTU नॉर्थ शहर निज़ामाबाद के सदर श्रीनिवास रेड्डी, गेजेटेड हेडमास्टर्स वासुदेव राव और साई रेड्डी, अहमद अली खान रियासती जर्नलिस्ट यूनियन एग्जीक्यूटिव मेंबर के अलावा वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर, सहाफ़ी बिरादरी, टीचर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और मोअज़्ज़िज़ीन शहर की कसीर तादाद ने इस पुरअसर यादगार तक़रीब में शिरकत की। इफ्तार के बाद नमाज मगरिब का अहतमाम किया गया। इमामत मौलाना एहसान अहमद ने की। बाद इफ्तार ताम का अहतमाम किया गया। मदरसा अरबिया फैज़ुल उलूम बांसवाड़ा के ज़ेर एहतिमाम तकमील कुरान मजीद व दुआई इज्तिमा का शानदार पैमाने पर किया गया अहतमाम।
बांसवाड़ा में मदरसा अरबिया फैजुल उलूम के ज़ेर एहतमाम 25वें ताक़रात के मौके पर प्रोग्राम तकमील कुरान मजीद व दुआया मजलिस मौलाना सैयद ईसा सिद्दीकी नाज़ी मदरसा के ज़ेर इंतज़ाम मनाया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत मौलाना सैयद आबिद क़ासमी सदर हज सोसाइटी निज़ामाबाद मौलाना मुफ्ती रईस मिनहाजुद्दीन क़ासमी ने शिरकत की और इनका खिताब रहा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को चाहिए कि वो सबसे पहले दीनी दर्स कामों पर अपनी रकम को ताउन के जरिए खर्च करें, अपने बच्चों को दीनी तालीमात से रोशनास करवाते हुए। तालीमी इंसान के लिए जन्नत का रास्ता है, जो बुराइयों से निजात हासिल होती है। जिसने इल्म को हासिल कर लिया वो विरासत को हासिल कर लिया। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए कि मदरसों की हिफाजत करें और मदरसों को आगे बढ़ाए। इस प्रोग्राम में मौलाना सैयद ईसा सिद्दीकी की जानिब से इफ्तार और ताम का नज़्म रहा। बातज़ा सैयद ईसा सिद्दीकी नाज़ी मदरसा ने तमाम मेहमानों से इजहार तशक्कुर करते हुए शालपोशी की। बोधनगंज रोड में वाक़ श्री विजय साई हाई स्कूल में एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने माई चैम्प्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खातमुल में लाए गए ओलंपियाड एग्जाम में पहला व दूसरा मुकाम हासिल करने वाले तलबा को इनामात से नवाजा। बोधन शहर के गंज रोड पर वाक़ श्री विजय साई हाई स्कूल में माई चैम्प्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से खातमुल में लाए गए ओलंपियाड इम्तिहानात में पहला दूसरा मुकाम हासिल करने वाले तलबा को बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी के हाथों इनामात हवाले किए गए और इसी तरह से आने वाले सालों में तलबा के लिए कारामद होने वाले इलेक्ट्रिक आलात, टैब और लैपटॉप भी तलबा को दिए गए। और इस मौके पर अंग्रेजी मजमून में रैंक हासिल करने वाले लोकेश पाटिल को लैपटॉप दिया गया और साइंस सब्जेक्ट में रैंक हासिल करने वाले CH कीर्तना को टैब के अलावा सर्टिफिकेट और मोमेंटो प्रिंसिपल कृष्णा मोहन और असातिज़ा साहिबिन के दरमियान हवाले किए। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मुसाबक़ती इम्तिहानात में हिस्सा लेते हुए कामयाबी हासिल करने का इजहार किया। और इस प्रोग्राम में मानाला मोहन रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर आला व BRS पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक साबिक़ा असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा एमएलए पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ज़ेर निगरानी में बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर चौरास्ते पर एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। तेलंगाना के साबिक़ा वज़ीर आला BRS पार्टी सदर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक साबिक़ा कानून साज असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा रुकन असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के ज़ेर एहतमाम बांसवाड़ा शहर में वाक़ अम्बेडकर चौरास्ते पर एहतजाजी धरने का खातमुल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए तयक़ुनात को यकीनी तौर पर अमलावरी करने की ख्वाहिश की और कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले वादों को अमली जामा पहनाया जाता है तो साल में 3 लाख करोड़ रुपए के अखराजात होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से वादों को रूबे अमल में नहीं लाया जाता है तो आने वाले इंतखाबात में डिपॉजिट भी हासिल न होने का इजहार किया। इस एहतजाजी धरने प्रोग्राम में बांसवाड़ा हल्के के हुदूद से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदे, BRS पार्टी के कायदीन, कारकुनान के अलावा किसान व अवाम ने शिरकत की। ప్రజలకు ఓటు కావాలి కాబట్టి అధికారం రావాలి కాబట్టి ఏం ఆలోచన చేయలేదు. నేను ఈ సమాచారాన్ని ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ కొంతమంది అధికారులు నాకు పరిచయం ఉంటే వారి ద్వారా సేకరించిన సమాచారం ఇది. కాకుండా ఇవన్నీ కలుపుకుంటే చాలా ఉన్నాయి. ట్రాన్స్ఫర్ బీస్ ఇవన్నీ కలుపుకుంటే మొత్తం వాళ్ళు ఇచ్చిన వీళ్ళకి ఎంత కావాలంటే సంవత్సరానికి 3 లక్షల కోట్లు కావాలి. हमारे तेलंगाना के आइन को तब्दील करने वालों को आने वाले इंतखाबात में सबक सिखाने की माला महानाडू व रियासती सदर पी सुधाकर ने की अपील। माला महानाडू के रियासती सदर पी सुधाकर ने कहा कि आने वाले इंतखाबात में तेलंगाना के आइन को तब्दील करने वालों को सबक सिखाने की अपील की और कहा कि हमारे आइन को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, लिहाजा हम सब मुत्तहिद होकर आने वाले इंतखाबात में करारी शिकस्त देते हुए मुनासिब सबक सिखाने का इजहार किया। बातज़ा इन्होंने दस्तूरे इनके मेहमान डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूलों का माला पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस प्रोग्राम में जिले माला महानाडू सदर अनुपला किरण, रूरल सदर जय गंगाराम, मंडल के कायदीन मुलुगु भास्कर, मानिक्यम, पेद्दा गंगाराम, बोया गंगना, हरीश, सुलेमान व दीगर ने शिरकत की। रियासत तेलंगाना हुकूमत की अवाम व किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। जिले मंचियाल वेलमपल्ली शहर में वाक़ BRS पार्टी दफ्तर में साबिक़ा MLA D चिन्नैया के ज़ेर एहतिमाम रियासत तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों के ताल्लुक़ से
याद दहानी करवाते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम व किसान के खिलाफ रोबे अमल में लाए जाने वाले पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर चिन्नैया ने कहा कि किसानों को फी एकड़ 500 रुपये बोनस की फ्राहमी अमल में लाने के साथ साथ राइतु बंधु स्कीम वो किसानों के खर्चात को मुआफ़ करने के अलावा 18 साल से ज़ायद उम्र की हर एक खातून को 2500 रुपये वजीफ़ा देने के ताल्लुक से अवाम को धोखा देते हुए इक़्तिदार हासिल करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात में पेद्दापल्ली पार्लियामेंट BRS उम्मीदवार के ईश्वर को भारी अक्सरियत से फतेह दिलाने के लिए BRS पार्टी से वाबस्ता हर एक कायदीन कारकुनान को सख्त मेहनत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में BRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। अंते काकुंडा ఎవరైతే డిగ్రీకి వెళ్తున్నటువంటి మహిళా విద్యార్థులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఎలక్ట్రికల్ స్కూటీలు కొనిస్తా అని చెప్పేసి ఇవాళ హామీ ఇచ్చినాం। ఈ విధంగా గ్యాస్ 500 రూపాయలకే గ్యాస్ ఇస్తాని, పెన్షన్ ఇవాళ 2000 రూపాయలు ఇచ్చినటువంటి పెన్షన్ నేను 4000 రూపాయలు ఇస్తా అని చెప్పేసి పాపం పెద్దలను ఇవాళ మోసం చేసినాం। ఇవాళ సన్యాసి మరి ఆరో కేసీఆర్ గారు సన్యాస, ఇవాళ నువ్వు సన్యాస, ఒక్కసారి ప్రజలు ఆలోచన చేయాలి। मोरताड़ मंडल में बीजेपी पार्टी के यौम तासीस प्रोग्राम का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मोरताड़ मंडल के मरकज के अलावा मंडल में वाक़ देहातों में भारतीय जनता पार्टी की यौम तासीस के मौके पर बीजेपी झंडे की परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर मंडल सदर P नरेश ने कहा कि आज बीजेपी पार्टी की यौम तासीस के मौके पर मंडल के अलावा मुख्तलिफ देहातों में परचम कुशाई अंजाम देते हुए भारतीय जनता पार्टी की यौम तासीस प्रोग्राम का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में नायब सदर KC निवास, A सायना, खायदीन गंगारेड्डी, K प्रकाश व दीगर ने शिरकत की। ఈ మూల సిద్ధాంతం మీదనే భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు 1980 ఏప్రిల్ 6 నాడు పుట్టిన పార్టీ ఈరోజు భారతదేశమంతటా వ్యాపించింది। భారతదేశమంతటా వ్యాపించడమే కాకుండా ఈరోజు ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద పార్టీగా ఆవిర్భవించి ప్రపంచాన్ని సాధించే స్థాయికి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ వెళ్ళిందంటే మనందరికీ గర్వకారణం। భారతీయ జనతా పార్టీ పుట్టినరోజు रेंजल मंडल के मुख्तलिफ देहातों में IKP के ज़ेर एहतमाम धान खरीदारी मराकज़ का इफ्तिताह अमल में लाया गया। रेंजल मंडल के मुकाम पर IKP की ज़ेर निगरानी में बोरगाम, अम्बेडकर नगर, रेंजल देहातों में धान खरीदारी मराकज़ का APM चिन्नैया मंडल महिला सदर व सेक्रेटरी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि किसानों की जानिब से काश्तकर्दा अनाज के ज़ख़ीरे को फ़रोख्त करने के दौरान होने वाली मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए रियासती हुकूमत ने मंडल के मुख्तलिफ देहातों में धान खरीदारी सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए किसानों को अनाज के ज़ख़ीरे को मुनासिब कीमत की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। लिहाजा किसान अपनी काश्तकर्दा पैदावार को हुकूमत की जानिब से ख़ाम करदा धान खरीदारी सेंटर पर फ़रोख्त करते हुए ग्रेड A के अनाज के ज़ख़ीरे पर 2203 रुपये और आम किस्म के ज़ख़ीरे पर 2183 रुपये मुनासिब कीमत हासिल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में मंडल से मुताल्लिक़ा देहातों के किसानों के अलावा अवामी नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में मंडल महिला सदर लक्ष्मी, जनरल सेक्रेटरी माधवी, खजानची स्वरूपा, CCS भास्कर, कृष्णा, राजया, शिवा, श्यामिला, किसानों के अलावा महिला संगम से वाबस्ता राकिन व दीगर ने शिरकत की। మండలంలోని 3 కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది। అందులో భాగంగా ఈరోజు రెంజలు, బోరుగం అండ్ అంబేద్కర్ నగర్ను ఓపెన్ చేసుకోవడం జరిగింది। ముఖ్యంగా దీని సదుద్దేశం ఏంటంటే ఆరేళ్ళం కష్టపడి పండించిన రైతులు వారు దళారులకు అమ్మి మోసపోకుండా ఈ యొక్క IKP ద్వారా కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసినాం కాబట్టి ఈ కేంద్రాన్ని విక్రయించి లబ్ధి పొందాలని చెప్పేసి రైతులను నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను। అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ప్రకటించినటువంటి మద్దతు ధర A గ్రేడ్ రకానికి 2203 రూపాయలు గాను, అదేవిధంగా B రకానికి కామన్ రకానికి 2180 రూపాయలు ప్రకటించడం జరిగింది। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर इलेक्शन ऑफिसर की जानिब से इंतखाबी फ़राइज़ अंजाम देने वालों को शौर बेदारी अमल में लाई गई। श्रीकुंडा मंडल के मुकाम पर इंतखाबी ऑफिसर Y वंशी कृष्णा ने प्रजा प्रेस दफ्तर में इंतखाबी फ़राइज़ अंजाम देने वाले ओहदेदारान वो पोलिंग एजेंटों को शौरबेदारी अमल में लाई। इस मौके पर इलेक्शन ऑफिसर ने खिताब करते हुए कहा कि अक़राइद से इस्तिफ़ादा करने के लिए आने वाले वोटर की सही तस्दीक होने के बाद ही वोट डालने की इजाज़त दी जाए और अगर इस ताल्लुक से कोई शक व शुबा हो तो पोलिंग एजेंट से मुकम्मल मालूमात दरियाफ्त करने के बाद ही अक़राइद से इस्तिफ़ादा करने का मौका फ्राहम करें। इस प्रोग्राम में तहसीलदार रविंद्र राव, RI गंगाराजम, नागయ్య इलेक्शन ऑफिसर्स ने शिरकत की। పొరపాటు జరుగుతుంది, ఒకసారి వచ్చిందనుకోండి ఆయన ఓటు పడిపోయింది, ఏం చేస్తాం అప్పుడు అంటే టెండర్ బ్యాలెట్ ఇష్యూ చేస్తాం। టెండర్ బ్యాలెట్ వేసేటువంటి వ్యక్తికి
17A రిజిస్టర్ అనేటువంటిది ఉపయోగపడుతుంది. దాంట్లో రాయొద్దు మనం. టెండర్ బ్యాలెట్ వేయడానికి వేరే రిజిస్టర్ ఉంటుంది. 17B రిజిస్టర్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ దగ్గర ఉంటుంది. అతను చూసుకుంటా. जिले निर्मल में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का सिलसिला जारी है। बीआरएस पार्टी को निर्मल हलके में एक और जबरदस्त झटका लगा। बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद निर्मल जरई मार्केट कमेटी चेयरमैन सी रमन्ना, डीसीसी सदर श्री हरि राव के जेर एहतमाम कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों को पार्टी का खंडवा पहनाते हुए पुरजोर इस्तकबाल किया गया। बीआरएस पार्टी से अलहदगी अख्तियार करते हुए कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने वालों में महालक्ष्मी मनादर कमेटी चेयरमैन के गंगाधार, द्वारा कोता देवादास लिंगम के डायरेक्टर सी गंगाधार के अलावा 50 से ज्यादा कायदीन कारकुनान शामिल। मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाले गारंटी स्कीमा से मुतासर होकर मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक रखने वाले कायदीन कारकुनान जो कांग्रेस पार्टी में शमूलियत हासिल करने का इजहार किया। एरगटला मंडल के खुसूसी ओहदेदार आर्मोर DLPO शिवा कृष्णा ने एरगटला के मुख्तलिफ मौज़ूआत में वाक़े टैंकों का जायजा हासिल किया। एरगटला मंडल के खुसूसी ओहदेदार आर्मोर DLPO शिवा कृष्णा ने एरगटला मंडल में वाक़े दोनचंदा तल्ला रामपुर देहातों में वाक़े OHRS टैंकों का जायजा लिया। बातजा इन्होंने इतराफ़ इकनाफ में मुख्य मकान मालिकीन से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल करने के बाद इन्होंने MPDO वेंकटेश वर्लू, तहसीलदार मोहम्मद यूसुफ, MPO शिवाचरण, ग्राम पंचायत के खुसूसी ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद मिलाया, जिसमें इन्होंने पीने के पानी का मसला अवाम को दरपेश न होने के लिए क़ब्ल वक्त एहतियाती इक़दामात पर अमलावरी करने के ताल्लुक से वजाहत किया। कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को फिलफुर अमलावरी करने का आदिलाबाद बीआरएस पार्टी पार्लियामेंट उम्मीदवार ए सक्कू व ZP चेयरपर्सन के विजय लक्ष्मी ने किया इजहार। जिले निर्मल के मुकाम पर वाक़ RDO दफ्तर के करीब बीआरएस पार्टी के ज़ेर निगरानी में एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किसानों को दिए गए वादों को फौरी तौर पर रूबे अमल में लाते हुए कहा कि 100 यौम गुजरने के बावजूद भी किसानों के खातों में रकूमात जमा नहीं किए गए हैं और न ही खर्चात को माफ़ किया गया है। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों पर अमलावरी करते हुए किसानों के साथ इंसाफ फ्राहम न करने की सूरत में किसानों के हक में एहतजाजी धरना मुनक़्क़िद करने का इंतबा दिया। మా రైతన్నలకు ముఖ్యంగా వచ్చే మరి అటువంటి పంట పండించిన రైతులకు 500 చొప్పున బోనస్ ఇస్తామన్నారు. అలాగే రైతులకు 2 లక్షల రైతు రుణమాఫీ అన్నారు. మరి అందరు రైతులకు రైతు బంధు పథకం కూడా వర్తించే విధంగా మరి ఉండాలని, అలాగే ఎండిపోయిన పంటలకు కూడా 25,000 చొప్పున మరి ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, ఎందుకంటే మరి ఇచ్చిన హామీలు ఎన్నో ఉన్నా ప్రభుత్వము మరి ఈ హామీలను మా రైతన్నలకు మరి ఇవ్వాలని। रियासत में बरसर इख्तिदार कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के मौके पर किसानों को दिए गए वादों को अमली जामा पहनाने के बाद ही वोट मांगने का बालकुंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया मुतालबा। बालकुंडा हल्के में बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए एहतजाजी धरने से MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने के कई माह गुजरने के बावजूद भी किसानों के खर्चात को मुआफ़ नहीं किया गया है और न ही किसानों को फी एकड़ पर 500 रुपये बोनस दिया गया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामा पहनाते हुए फी एकड़ 15,000 रुपये రైతు బంధు को रूबे अमल में लाने का इजहार किया। హామీలు ఏమైనాయని మేము అసెంబ్లీలో అడిగితే నువ్వు చెప్పి ఓట్లు తీసుకున్నావు కదా, డిసెంబర్ 9నే అన్నావు కదా, వచ్చే నెలనే అన్నావు కదా, మరి ఏమైంది అని మేము ఒక 2 నెలల తర్వాత ఎప్పుడో మేము అసెంబ్లీలో నిలదీస్తే, నేను హరీష్ రావు గారు KTR గారు అసెంబ్లీలో ముఖ్యమంత్రి నిలదీస్తే నన్ను ఇప్పుడే అడుగుతారా, నేను వచ్చి 50 రోజులే కాలేదు, 100 రోజుల్లో అమలు చేస్తానని ఎన్నికలప్పుడు చెప్పిన కదా, ఇంకో 50 రోజులు ఉన్నదే అన్నమాట మాట్లాడింది రేవంత్ రెడ్డి। निजामाबाद अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने बीजेपी की यौम तासीस के मौके पर हल्के के डिवीजनों में परचम कुशाई अंजाम दी। जिले निजामाबाद के मिर्ची कंपाउंड में वाक़ डिवीजन नंबर 33, 34, 43 में अर्बन MLA धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने बीजेपी यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अंजाम दी। बादजा इन्होंने अपने क़याम गाह पर टिफिन बैठक प्रोग्राम का इनेकाद अमल मिलाते हुए कहा कि बीजेपी बदउनवानी से पाक पार्टी होने का इजहार किया और कहा कि वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान व दीगर मौजूद थे। పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ సందర్భంగా
34వ డివిజన్ భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులకు, కార్యకర్తలకు, మహిళా సోదరీమణులకు, మీడియా మిత్రులకు, హిందూ నగర ప్రజలందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, శుభాభినందనలు. జాతీయ ఉద్యమ నాయకుడు శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత మొట్టమొదటి రైల్వే శాఖ మంత్రి. 370 ఆర్టికల్ రద్దు చేయాలని తన మంత్రిత్వ శాఖకు రిజైన్ చేసి కాశ్मीर को ఒక ఉద్యమం చేయడానికి हर एक देहात में बीजेपी कारकुनान टिफिन बैठक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाकर कारकुनान व दही अवाम में मजीद जोश व खरोश पैदा करने का एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया इजहार। आलू मंडल अंकापुर देहात में एमएलए पी राकेश रेड्डी के ज़ेर एहतिमाम टिफिन बैठक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें हल्के में वाक़ तमाम मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन कारकुनान की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इन्होंने पार्टी से वाबस्ता कायदीन कारकुनान के हमरा टिफिन किया। बातज़ा इन्होंने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में 400 से ज़ायद पार्लिमानी उम्मीदवार यकीनी तौर पर फतेह हासिल करने के ताल्लुक से उम्मीद जाहिर की और कहा कि बीजेपी की जानिब से किए गए तरक्याती काम व वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से की गई खदमात फिर दोबारा यकीनी तौर पर फतेह दिलाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में साबिक़ा ज़िले सदर पी गंगा रेड्डी, हल्के में वाक़ तमाम मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले बीजेपी कायदीन कारकुनान मौजूद थे। निज़ामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने शहर का दौरा करते हुए बीजेपी यौम तासीस के मौके पर मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी। निज़ामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद ने शहर का तूफानी दौरा करते हुए भारतीय जनता पार्टी की यौम तासीस के मौके पर परचम कुशाई अंजाम देने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लिया। पहले मरहले के तौर पर शहर के प्रगति नगर बूथ नंबर 36 फुलांग हनुमान मंदिर के पास परचम कुशाई अंजाम देने वाले प्रोग्राम में शिरकत की बात इन्होंने विनायक नगर फंक्शन हॉल में इनेकाद अमल में लाए गए टिफिन बैठक प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसी तरह शहर निज़ामाबाद के विनायक नगर में वाक़ हनुमान मंदिर में ताम के प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इसके अलावा राजना गृह भोजनम में इनेकाद अमल में लाए गए बैठक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, बीजेपी जिले सदर दिनेश कुलाचारी ने शिरकत की। వేడుకలు జరుపుకున్నాము భారతీయ జనతా పార్టీ శ్రేణులందరితోటి. భారతీయులందరికీ కూడా బీజేపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మనదంతా మోదీ కుటుంబం అన్న ఒక వాతావరణం నిర్మితమవుతా ఉంది దేశంలో. అందరూ కూడా భారతీయత అన్న భావజాలం కొద్దిగా ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇవాళ భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు ఉన్నారు. మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని బలపరుస్తూ ఉన్నారు. మా ఈ వేడుకలలో జిల్లా పార్టీ ఆఫీస్లో श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतिमाम इलारेड्डी पल्ली मंडल परिषद तलबा व तालिबात को स्केल, पाउच, इरेजर व दीगर अशिया की फ्राहमी अमल में लाई गई। श्री रामा खुद मुख्तार तंजीम के ज़ेर एहतिमाम इलारेड्डी मंडल परिषद प्राइमरी स्कूल के अलावा इंदलवी मंडल में तालीम हासिल करने वाले तलबा को 130 स्केल, 130 पाउच, 130 इरेजर्स, 130 बिस्किट के पैकेट के अलावा 130 पेंसिल हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में टी राम मोहन, श्रीनिवास, बालाशेखर, राजशेखर, रजनीकांत, बालाकृष्ण के अलावा सातिदा साहिबिन ने शिरकत की। इख्तिताम से हम नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुत्तहदा जिले निज़ामाबाद में बीजेपी पार्टी की यौम तासीस तकारीब का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। एमपी डी अरविंद, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता, पी राकेश रेड्डी ने मुख्तलिफ इलाकों में परचम कुशाई अंजाम दी। बोधन में वाक़ श्री विजय साई हाई स्कूल में माई चांस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से इनेकाद अमल में लाए गए ओलंपियाड इम्तहानात में पहला व दूसरा मुकाम हासिल करने वाले तलबा को एमएलए सुदर्शन रेड्डी के हाथों इनामात किए गए हवाले। बालकोना में बीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतिमाम किसानों के हक में इनेकाद अमल में लाए गए कोरूघाटा प्रोग्राम में एमएलए वेमुला प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। बीआरएस पार्लिमानी उम्मीदवार बाजरेड्डी गोवर्धन अखलाती इलाकों में दौरा करते हुए चाय पर अवाम के साथ की चर्चा। हर एक देहात में बीजेपी कारकुनान टिफिन बैठक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाकर कारकुनान व दही अवाम में मज़ीद जोश व खरोश पैदा करने आलमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी ने किया इजहार।
साबिका वज़ीर आला व BRS पार्टी सदर के चंद्रशेखर राव के अहकामात के मुताबिक साबिका असम्बली स्पीकर व बांसवाड़ा MLA पोचराम सिंह के ज़ेर निगरानी में बांसवाड़ा शहर के अम्बेडकर चौराहे पर एहतजाजी धरना मुनाक़िद किया गया। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मदद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।